हेलो माय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सुरेश जानू इमोबिलियर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे फैसिलिटी मैनेजमेंट में एक सफल करियर कैसे बनाएं, या हम कहीं पे भी अपना एक सफल करियर कैसे बनाएं। किसी भी क्षेत्र में अपना करियर बनाने के लिए कुछ आवश्यक पहलू होते हैं जिनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, जिसमें सबसे पहले है एक न्यूनतम योग्यता। किसी भी काम के लिए एक न्यूनतम योग्यता निर्धारित की गई होती है और वो हमें पूरी करनी होती है। दूसरी है आपकी मेहनत, यानी आपका काम के प्रति लगन। तीसरा है आपकी ईमानदारी और अनुशासन। और चौथा आता है आपके कार्य संबंधित स्किल्स अपने आप में डेवलप करना। न्यूनतम योग्यता, किसी भी कार्य क्षेत्र में काम करने के लिए एक न्यूनतम योग्यता निर्धारित होती है और वो हमें पूरी करनी होती है। वो चाहे 10वीं से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक कुछ भी हो सकती है। वो डिपेंड करेगा कि आप किस टाइप का जॉब करियर देखना चाह रहे हैं। इसके साथ ही हमारे देश की संस्कृति व भाषा हर राज्य में बदल जाती है, इसलिए कहीं पे भी अगर आप एक एंट्री लेवल पे काम करने जाते हैं तो वहाँ पे आपको हिंदी भाषा के साथ साथ स्थानीय भाषा की भी जानकारी होना चाहिए। और जैसे जैसे आप अपने करियर को आगे बढ़ाते हैं तो आपको एक चीज़ बहुत ध्यान में रखनी चाहिए कि अपने काम के साथ साथ अंग्रेजी भाषा को भी अपने दैनिक प्रक्रिया में लेके आए। तो आपको हिंदी, इंग्लिश और एक लोकल भाषा, ये तीनों का जानकारी होना जरूरी हो जाता है। दूसरी चीज़ है आपका मेहनत, यानी आपके काम के प्रति लगन। अगर आप सुबह शाम दोपहर मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो आप मानिए कि आप 30% सफल हो गए हैं। और ये 30% सफलता आपको जो है, आपको टॉप के 10% लोगों में ले जाके खड़ा कर देगी। हमारे आसपास 90% लोग या तो बहुत सुस्त होते हैं या काम करना पसंद नहीं करते हैं, वो मेहनत नहीं करना चाहते हैं। यानी आप अगर सुबह दोपहर शाम अगर मेहनत करेंगे तो उस मेहनत से आप उन टॉप के 10% लोगों में आ जाएंगे जो सफल होते हैं। यह आपकी लगन, आपका काम, आपकी मेहनत, चाहे आपके कैरियर के लिए हो, चाहे आप अपना एक बिजनेस कर रहे हैं या कुछ भी आप कर रहे हैं, या आप आज की तारीख में अगर आप शिक्षा ले रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, तो उस एजुकेशन में भी आपको ये हेल्प करती है। आप कहीं ना कहीं अपनी मेहनत से टॉप के 10% लोगों में शामिल हो जाते हैं। इसलिए मेहनत बहुत जरूरी है। तीसरी चीज है ईमानदारी। ईमानदारी में 4 चीजें हैं। सबसे पहला कि आप जो भी वायदा करते हैं वो वायदा पूरा होना चाहिए, यानी आप वायदे के पक्के हैं। दूसरा, कहीं पर भी झूठ का सहारा ना लें, क्योंकि एक झूठ के लिए आपको बार बार झूठ बोलना पड़ता है, इसलिए झूठ का सहारा ना लें। अपनी बात पे कायम रहना, जुबान पे कायम रहना, या जुबान पे अपना कंट्रोल होना, क्योंकि आपकी जुबान आपको प्रदर्शित करती है। आपका व्यवहार लोगों के साथ कैसा है, आप कैसी बातें करते हैं, वो आपके करियर के लिए बहुत ही अहम है। चौथी चीज इसी में है कि गलती को मानना। ये बिल्कुल साधारण सी बात है। अगर आप काम करेंगे तो गलतियां होंगी, और अगर काम नहीं करेंगे तो कोई गलती नहीं होगी।
गलतियां होंगी, स्वाभाविक है, हर आदमी से गलती होती है। तो गलती को मान लेना और गलती से सीखना, ये एक बहुत बड़ी चीज होती है। तो ये चीजें आपको अपने व्यवहार में लानी पड़ेंगी। अगर आप ईमानदारी से अपना काम करते हैं और इन सब चीजों का ख्याल रखते हैं तो आप मतलब 50% सफल हो जाते हैं। तो 30% आपकी मेहनत, 50% आपकी ईमानदारी, मतलब आप 80% सफलता के दायरे में आ गए हैं। चौथी चीज है कि आपके कार्य से संबंधित स्किल्स, जिसका महज 20% वैल्यू है और वो सबसे अंत में आती है। आपके काम से संबंधित स्किल्स हैं, वो आप धीरे धीरे अपने काम के साथ सीखते हैं और उनको डेवलप करते हैं। आप जिस फील्ड में भी काम कर रहे हैं, जहां पे भी आप अपना कैरियर बना रहे हैं, उस कैरियर में आप अपनी स्किल्स डेवलप करते चले जाते हैं। अगर आप अपनी स्किल्स डेवलप नहीं करेंगे क्योंकि तो आप फिर पिछड़ जाएंगे अपने कैरियर में। आज बहुत सारी चीजें हैं जो एक सिर्फ एजुकेशन के अलावा टेक्नोलॉजीज हर डिपार्टमेंट में, हर जगह पे, हर क्षेत्र में नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, उसके साथ आपको कोप अप करना होता है। नए नए चैलेंजेस आ रहे हैं, उन चैलेंजेस के साथ आपको कोप अप करना होता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको आपको मैनेजमेंट करने के लिए आपको नए नए स्किल्स डेवलप करने पड़ते हैं। और अगर वो आप हर टाइम टू टाइम अपने स्किल्स डेवलप नहीं करेंगे तो आप अपने क्षेत्र में पिछड़ते चले जाएंगे। इसलिए स्किल्स डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। लेकिन उससे अहम चीजें हैं वो आपकी मेहनत और आपकी ईमानदारी। वो आपको 80% सफलता देता है और स्किल्स आपको 20% सफलता देते हैं। तो आपको एक सफल कैरियर बनाने के लिए इन सब चीजों को अपने आप में समेटना होगा। आप अपने आप को उन्हीं के अनुरूप ढालना पड़ेगा आपको। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।